का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी अतिथिगण, महान भाव, विद्यालय परिवार के शिक्षक और शिक्षिकाएं, जिनके आशीर्वाद से मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हो पा रहा है, सभी विद्यालय परिवार के आदमी गुरुजन वर्ग और विद्यालय परिवार के छात्र और छात्राओं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे भाई आयुष को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्होंने बोला है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जरूर है कि मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, परंतु वो गुजरे जमाने की बात है। आज से मैं गिनती कर रहा था, लगभग 30 साल हो गए। तो 30 साल पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर हो गया है, परंतु फिर भी रास्ता वही है, वही रास्ता पड़ता है। और छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, जो चुने जाते हैं, जो छात्र बनते हैं, निश्चित रूप से वही देश के भविष्य बनते हैं। और आज देश की राजनीति पॉलिटिक्स को उठा करके देख लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, सब पदों पर छात्र यूनियन के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जो ये छात्र संघ पदाधिकारी लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अब आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है और आप लोगों का भी मार्गदर्शन करेंगे, छात्रों का भी मार्गदर्शन करेंगे और उनके जो कार्य हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनका निदान करने में भी आप सक्षम होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इसीलिए छात्र संघ बनाया जाता है। छात्र संघ के अंदर मैं मानता हूं कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो पाती होंगी, परंतु कम साधनों में भी वो हमारे छात्रों का काम करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से गुजारिश है। और मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर चीज को आदमी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते डेडिकेशन आदमी के अंदर हो, समर्पण आदमी के अंदर हो। और हम तो उदाहरण है दुनिया में। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था हम राजनीति में आएंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, आगे पदों पर बैठेंगे। हमको तो हमारा ये था कि एक मिशन था कि काम करेंगे, कहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, कोई रोजगार मिल जाएगा, माँ बापों को सहारा बन जाएगा। परंतु ये जो रास्ता चुना गया है, ये जनता अपने आप जो है इसका मार्गदर्शन करती है। मैंने जब छात्र संघ चुनाव लड़ा तो मुझे नहीं पता था कि जीवन में क्या बोलना है, क्या करना है, मंचों पे क्या व्यवस्था होती है, कैसा भाषण देना पड़ता है। परंतु उस समय बहुत लंबी उम्र तक मंच नहीं मिलते थे। आजकल तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी मंचों पे बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु हमारे जमाने में मंच ही नहीं मिलते थे। और जब मंच नहीं मिलते थे तो अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था। परंतु आज हमारे बच्चों को बहुत सारे जो है साधन है, बहुत सारे जो है साधन उपलब्ध है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। आज अभी देख लीजिएगा, हमारा भाई दर्शन फरसाण है, यही चमोली के रहने वाले हैं, उनको मंच मिला, उन्होंने अपनी कला को पूरी दुनिया के मंच पर बनाया और आज देखो उनका नाम कितना बड़ा है। इसीलिए हम चाहते हैं आप पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, परंतु ये जरूरी नहीं कि पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे। पढ़ लिख करके कल्चरल एक्टिविटी में जाइए, सोशल एक्टिविटी में जाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाइए, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाइए, जहां भी तुम्हारी हॉबी है, जहां तुम्हारी इच्छा है उस ओर जाए, परंतु पारंगत होना बहुत जरूरी है। और आदमी अगर अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है तो दुनिया की कोई भी चीज को प्राप्त कर सकता है। और आज मुझे इस बात की बड़ी जिम्मेदारी में उत्तराखंड सरकार जिन क्षेत्रों में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, नेता है, वहाँ काम होता है। और जहाँ ये चीजें अछूती रह जाती है, वहाँ के लोगों को बहुत कामों के लिए करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के रूप में हो, चाहे काम के रूप में हो, चाहे किसी चीज को प्राप्त करने के रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो, बहुत दिक्कतें पैदा होती है। आज आपने देखा होगा, आप लोग नाराज न हो, कोई अगर इधर उधर के हो, हमारे यहीं पर बगल में हमारा जिला, अपना जिला पौड़ी है, पौड़ी में 4 मिनिस्टर हैं। वो लोग छोड़ी भी अगर कोई परेशानी होती तो अपने मिनिस्टर को फोन करते हैं कि हमारी ये दिक्कतें पूरी होनी चाहिए। वहां पर आपने देखा होगा 8-10 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चाहे वो निशंक जी हों, चाहे खनौड़ी जी हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हों, चाहे त्रिवेंद्र जी हों, तमाम लोग वहां पर बने हैं और उन्होंने करा है क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं करा है, परंतु हमारा जिला एक जमाने में जिनके नाम से विद्यालय है, डॉक्टर शिवानंद नोटाल जी, वो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने वो एजुकेशन के मिनिस्टर रहे तो उन्होंने हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तमाम जगह खुलवाए।
और आज भी वो विद्यालय हैं। तो मिनिस्टर जब आदमी होता है तो कैबिनेट में रह करके बहुत कुछ करता है, और अगर कैबिनेट में नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेरे बच्चों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी हो अपने जिले का भी होना चाहिए, ताकि वो वहां पर दखलंदाजी कर सके, ताकि आपका प्रतिनिधित्व कर सके, और वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो आपका काम भी करेगा। आज हम लोग देखो, हम लोगों को NIT के लिए बाहर जाना पड़ता है, IIM के लिए बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज हमारे पास नहीं है। अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो तुम बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ से उनको पढ़ा पाएंगे। यहाँ घर में अगर ये संस्थान रहेंगे तो आराम से चाहे कर्जा लेंगे, घर से खाना खा करके जाएंगे, तो इन चीजों को उपलब्ध कर सकते हैं। परंतु जब तक ये चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, हम लोगों को ये चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे बीच में से भी, अब हम तो चले, हम तो दूसरी पीढ़ी हो गई है, पर जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो ये आयुष नेगी, जो ये छात्र संघ के नए पदाधिकारी हैं, इन लोगों से कोई प्रतिनिधित्व निकले, और वो निकले और कुछ जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पे लिए और कहे कि मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, मैं NIT खोलूंगा, मैं IIM खोलूंगा, मैं तमाम संस्थान खोलूंगा, मैं BTech खोलूंगा, MTech खोलूंगा, मैं तमाम जितने भी आज तुमने देखा होगा, अगर हमारा बच्चा पारंगत नहीं होगा, अगर उसके पास नहीं डिग्री नहीं होगी, अगर उसके पास तमाम चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, तो नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास डिप्लोमा होगा, जो डिप्लोमा हाजिर होंगे। और हमारे चमोली में ये चीजें उपलब्ध नहीं रही। कई सालों के बाद 30, 35, 40, 50 साल जब देश आजाद हो गया, गोपेश्वर में मैंने बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। इतनी वर्षों के बाद मैंने एक जो है नर्सिंग कॉलेज खोला। आज हमारी बेटियां देहरादून नहीं जा रही है, श्रीनगर नहीं जा रही है, रुड़की नहीं जा रही है, तो आज गोपेश्वर में ही BTech भी कर रही है, नर्सिंग भी कर रही है। तो एक संस्थान खोला तो तब जा करके कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आज जिन्होंने उन विद्यालयों से BTech MTech किया है, वो आज नौकरी पे लगे हुए हैं। नाम लेते हैं कि हमारे राजेंद्र भंडारी जी जो है हमारे लिए कोला था, आज हम नौकरी पा गए हैं। वैसे ही हम चाहते हैं, जैसे डॉक्टर शर्मा जी अभी हमारे बीच में थे, तो हमारे क्षेत्र में भी, हमारे जिले में भी अगर एक मेडिकल कॉलेज होता तो कई बच्चे MBBS करते, और MBBS करते तो वो डॉक्टर बनता, इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी करता। बाहर का आदमी कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, वो कहता है कि मैं पहाड़ों पर नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए अपने बीच में से अपना बेटा तैयार होना चाहिए, अपनी बेटी तैयार होनी चाहिए, और वो तभी संभव है जब हमारे पास संस्थान होंगे। आज तुमको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, कह रहे होंगे कि भंडारी जी बड़े भाषण पेल रहे हैं, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ जीवन का असली सत्य भी यही है। तुम लोगों ने भी पढ़ लिख करके अपनी अपनी तरह सब ने पदों को ढूंढना है, सब ने रोजगार को ढूंढना है, सब जाएंगे, शादी भी होगी तो भी रोजगार चाहिए। आज बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, बेटियां तो और अव्वल बन गई हैं। किसी भी क्षेत्र में देखो बेटियां नंबर 1 पे पहुंची हुई है और नंबर 1 बनी हुई है। इसलिए बेटा हो चाहे बेटी हो, सब बराबर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोगों को भी अगर कभी जीवन में दोबारा मौका मिलता है तो हम इन संस्थानों को, इन कमियों को पूरा करें और बनाएं, ताकि अपने लोगों को कुछ करने का मौका लगे। आज ये करने के में मैं अभी पूछ रहा था, मैं प्रधानाचार्य जी को कि तुम्हारे यहाँ टीचर्स की क्या है, तो बताओ पूरा फुल भरा हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पास टीचर्स पूरे होंगे, स्टूडेंट पूरे रहेंगे, हमारे पास पूरी फैसिलिटी रहेगी, फर्नीचर रहेगा, स्कूल भवन रहेगा, तो तभी तो पढ़ने का मजा भी आएगा। और अगर किसी चीज की कमी रहेगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो। मैं भी डिग्री कॉलेज गोपेश्वर में, PG कॉलेज गोपेश्वर में जब आया तो वहाँ बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, पढ़ने की दिक्कत हुआ करती थी। आज आपने देखा विशाल वहां पर जो है बिल्डिंगें तैयार हो गई है, और तमाम अध्यापक लोग हमारे बन गए। सीरियल सुमन का कैंपस मैंने वहां खुलवा दिया है। आज लोगों को टिहरी नहीं जाना पड़ता है अपने काम के लिए, गोपेश्वर में ही वो अपना काम कर लेते हैं। तो ये काम करने वाली बात है। मैंने यहाँ पर भी, जब मैं मिनिस्टर रहा, यहाँ के बच्चों को मैं देहरादून ले गया, मैं अपने हेलीकॉप्टर में, सरकारी हेलीकॉप्टर में देहरादून ले गया, और यहाँ भी मैंने MA स्टैंडर्ड पे कई फैकल्टियां मैंने खोली है, कई सब्जेक्ट मैंने खुलवाए हैं। मैंने कहा कि जब तक हम लोग पदों पे हैं, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ऐसे ही आगे भी है, मेरे बाद कोई और आएगा, कोई और आएगा, कोई और बनेगा, तो वो नई नई चीजें यहाँ पर खोल करके बताएंगे। आज इन नदियों का दोहन हो रहा है। आज ये पहाड़ देख लीजिएगा, आज दुनिया में इतने खूबसूरत पहाड़ कहीं नहीं है, परंतु करें क्या, हमारे पास साधन ही नहीं है। कोई टूरिज्म का मिनिस्टर होता, कोई सेंटर में हमारा आदमी होता, कोई पार्लियामेंट में हमारा आदमी होता, तो इन पहाड़ों को वो स्वर्ग बना देता। ऐसे औली बुजाल, आली बुजाल, औली, तुम्हारा चोपता, कहाँ इतनी खूबसूरत जगह कोई दुनिया में नहीं है, परंतु क्या करें, हमारे पास साधन ही नहीं है। अगर साधन नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, तो हम इनको ठीक नहीं कर सकते। आज अगर हमारे पास मिनिस्टर होते, हम छोटे छोटे रास्ते बनाते, होटल्स बनाते, रोपवे बनाते, लोगों को रहने की व्यवस्था करते, तो टूरिस्ट आता हमारे पास। आज आप बद्रीनाथ केदारनाथ में देख लीजिएगा,
पूरे हिंदुस्तान का टूरिस्ट वहां पर आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का, और उसी से हमारी आजीविका चल रही है, हमारा परिवार चल रहा है। अगर ये यात्रा हमारे पास नहीं होती तो कई घरों में दीपक भी नहीं जल पाते, क्योंकि इन्हीं से हमारा रोजगार चलता है। जो 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है, इसी से हमारा रोजगार चल पा रहा है। पर फिर भी क्या है, सड़कें तंग हैं, परेशानी वाले, होटलों की आज कमी है, रहने की कमी है, खाने की कमी है। जो चीजें हमको गुलमर्ग के अंदर मिलता है, जो मसूरी के अंदर मिलता है, जो उन जगह कश्मीर के अंदर मिलता है, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं उन चीजों का विकास हमारे यहाँ पर हो, हमारे गढ़वाल के अंदर हो, हमारे चमोली के अंदर हो, हमारे उत्तराखंड के अंदर हो। और हम चाहते हैं बड़ा बड़ा टूरिस्ट भी आए, धार्मिक वाला भी आए और पर्यटन वाला भी आए। और धार्मिक और पर्यटन जब दोनों आएंगे तब जाकर के हम लोगों की आजीविका का जो है कुछ साधन बन पाएगा। ऐसे हमारे अपने बच्चों से भी निवेदन है, बच्चों आज पढ़ने का टाइम है। आज मैं मानता हूं कि नाच गाना करो, झूमो, परंतु जीवन में ये कभी ये समय नहीं मिल पाएगा। आप अपने रास्ते को तय कर लो, आपने जीवन में कहाँ जाना है, किस मंजिल में जाना है। एमलेस आदमी कहीं कोई चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए तुम लोग अपने मिशन को पूरा करो और जीवन में तरक्की करो। पहले तो ठीक बोला डॉक्टर शर्मा जी ने कि आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आईएफएस बनो, तमाम तरह के कंपटीशन आजकल है। वहां निकलने के लिए तुम्हारे पास जो है माँ बाप चाहे कर्जा ले, चाहे कुछ भी करे, तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तुम्हारी ड्रेसेस ले रहे, तुम्हारे जूते ले रहे, तुम्हारी यूनिफॉर्म ले रहे, तुम्हारे लिए सब चीज तैयार कर रहे हैं। परंतु तुम लोगों को माँ बापों के अरमानों को पूरा करना है, और वो तभी संभव होगा जब रात दिन तुम मेहनत करोगे। रात दिन मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बाकी मैं आपके बीच बार बार आता रहता हूँ, कह रहे होंगे कि भंडारी जी हर बार यहाँ पहुंच जाते हैं। मैं पिछली बार भी यहाँ आया था, बहुत प्यार मिला कॉलेज परिवार का, विद्यालय परिवार का, और छात्रों का बहुत प्यार मिला। इस बार भी मैं यहाँ आया, हमारे हरीश रावत जी ने आना था, वो नहीं आ पाए, उनके बदले में मैं आ गया। परंतु मेरे को ये लगता है कि इतना प्यारा विद्यालय कोई है नहीं जो कि यहाँ पर हमारा कर्ण की भूमि में, जो कि संगम के अंदर हमारा बसा हुआ है, ऐसा विद्यालय भी बहुत कम देखने को मिलता है। विद्यालय परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत अच्छा इनके अंदर जो है कॉपरेशन है। मैंने देखा कि बहुत अनुशासन है, बहुत बढ़िया है। इतना बढ़िया इन लोगों ने यहाँ पर जो पंडाल बनाया है, मंच बनाया है, जो यहाँ पर फर्निश करा हुआ है, जो बैठने की व्यवस्था है, जो कारपेट वगैरह बिछी हुई है, ये अपने आप में बहुत उम्दे दर्जे की है। ये इससे प्रतीत होता है कि विद्यालय में बहुत बढ़िया अनुशासन है। इसलिए मैं विद्यालय परिवार की पूरी प्रशंसा भी करना चाहूंगा, और निवेदन करूंगा कि मेरे को बुलाते रहना, ताकि मैं आपके बीच में आता रहूं, आप लोगों की सेवा करता रहूं, और आप लोगों को देखने का मुझको मौका मिले। और हमारे छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आपका एग्जामिनेशन भी आने वाला है, अपना एग्जाम में नंबर 1 बनो। मैं आजकल देख रहा था इंटरमीडिएट का एग्जाम आजकल घोषित हुआ है, 95, 96 चमोली के बच्चों के नंबर आए हैं, 97 और 98 भी आए हैं। इसलिए ऐसी प्रेरणा तुमको लेना है, अच्छे की प्रेरणा लेनी है, बुरे की प्रेरणा नहीं लेनी है। इसलिए बच्चों तुम उस मार्ग पर चलो, और जो बच्चा आज पढ़ेगा, आज मेहनत करे, जीवन में सफल भी होगा। आज तो इंडिया